हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि पर्यावरण की परिभाषा दी है और पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार के बारे में बताया है। अब हम आगे चलते हैं। पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के 3 प्रकार के संघटक होते हैं। पहला, भौतिक या अजैविक पर्यावरण, भौतिक या अजैविक घटक। दूसरा, जैविक घटक। तीसरा, ऊर्जा घटक। अब भौतिक घटक के अंतर्गत जल, वायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश आ जाता है। फिर आता है दूसरा, जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जीव और वनस्पतियाँ आ जाती हैं। और ऊर्जा घटक के अंतर ऊर्जाएं आ जाती हैं। जो ऊर्जा होती है इनके द्वारा ली जाती है, वो सब ऊर्जा घटक के अंतर्गत आ जाता है। अब हम आते हैं पर्यावरण पर मानव के जीवन पर प्रभाव, मतलब पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। ठीक। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आता है भूमि उपयोग में परिवर्तन, दूसरा होता है निर्माण एवं उत्खनन। तीसरा होता है मौसम रूपांतरण। चौथा होता है नाभिकीय कार्यक्रम। अब हम अप्रत्यक्ष के अंतर्गत देख लेते हैं। पहला, कृषि रसायनों का प्रयोग। कृषि में रसायनों का प्रयोग। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में एक एक करके बताएंगे। दूसरा होता है औद्योगिक अपशिष्ट। तीसरा होता है कारखानों का अपशिष्ट। चौथा होता है भारी धातुओं का विमोचन। जो पांचवा होता है ग्लोबल वार्मिंग गैस। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग गैस। अब हम एक एक घटक के बारे में आपको जो इसका प्रभाव होता है वो बताते हैं। भूमि परिवर्तन का मतलब होता है कृषि में विस्तार तथा फसलों के उत्पादन में जो वनों की कटाई की जाती है वही होता है भूमि परिवर्तन। मतलब जो हमारी फसलों को, नई फसलों की झूम खेती हो गई, ये सब क्या करते हैं, जैसे वनों को काट कर उसके बाद खेती की जाती है, ये हमारे झूम खेती के अंतर्गत आ जाता है, जिससे हमारी भूमि के। दूसरा है निर्माण तथा उत्खनन। निर्माण से जैसे हम बांध बनाते हैं, बांध के द्वारा जो मिट्टी खोदी जाती है, गड्ढा हो जाता है, तो हमारे प्रकृति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और मौसम रूपांतरण। अब अगर इतनी सब चीज़ें होती हैं तो मौसम का रूपांतरण होगा ही। वर्षा से, मेघ से जो होता है, मेघ बारिश होती है तो उससे भूस्खलन हो जाता है। ये सब हमारे मौसम रूपांतरण के कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा है नाभिकीय कार्यक्रम।
अब नाभिकीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो नाभिकीय कार्यक्रम जैसे मिसाइल ये सब चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, नाभिक परमाणु बम ये सब परीक्षण किया जाता है। इससे जो प्रदूषण होता है वो हमारा प्रत्यक्ष प्रदूषण होता है। ये मानव के जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। फिर आ जाइए अप्रत्यक्ष रसायनों का प्रयोग कृषि में। अब कृषि में जो हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी फसलों के द्वारा जो कीटनाशक होता है वो हमारे बॉडी में भी चला जाता है। फिर आइए औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों द्वारा निकला हुआ कचरा हमारे मिट्टी जल सबको प्रदूषित करता है। अब कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों से जो निकलता है कचरा जल में जाके मिलता है, जल प्रदूषित हो जाता है। इससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भारी धातुओं निष्कर्षण, जैसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उसमें निकलने वाले कचरे को हम पानी में बहा देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो इससे हमारा जल प्रदूषण वायु प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण सब होता है। ग्लोबल वार्मिंग गैस, अगर हम प्रदूषण ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जिससे हमारा वायुमंडल गर्म होगा, वही हमारा होता है ग्लोबल वार्मिंग। इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? त्रासदी, इसमें क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। दूसरी घटना है चेरनोबिल की परमाणु घटना। चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना। ये सब बहुत बड़े प्रदूषण के कारण हैं, जिससे बहुत व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ये घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। ये यूक्रेन में है, यूक्रेन से संबंधित है। ये हमारी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई जो इससे संबंधित। तीसरी घटना है तीसरा क्वेश्चन, खेती की सर्वाधिक पुरानी पुरानी विधि होती है झूम खेती। इसके अंतर्गत वनों को काटकर खेती की जाती है। फिर जब वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं रह जाती तो उसको छोड़ के दूसरे वनों में जाकर उसी वन में कहीं काट के फिर से खेती की जाती है, जिससे वनों को बहुत क्षति होती और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।